हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटाकेदार, बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही झटपट में सुबह की भागम-भाग में बनाकर तैयार कर सकते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है 1 कटोरी पोहा और पोहे को यहाँ पे हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी पाई जाती है, तो वॉश करने से पोहा साफ़ हो जाएगा। तो ये लीजिए, पोहा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो पोहे को इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब यहाँ पे जितना पोहा लिया है उतना ही हमें ले लेना है सूजी, यानी कि आधी कटोरी पोहे के लिए आधी कटोरी हमें सूजी लेनी है। नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमें मिक्सी का जार लेना है। तो मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे सबसे पहले हम भिगोया हुआ पोहा, और साथ ही हम जार में ऐड कर देते हैं आधी कटोरी सूजी जो हमने ली है। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़ा चम्मच ताज़ी दही। तो दही यहाँ पे हमें बिल्कुल ताज़ी लेनी है, ज़रा सी भी खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, वरना रेसिपी का टेस्ट खराब हो सकता है। तो आप अगर खट्टी दही ले रहे हैं तो आधा चम्मच ही डालें। अब आधा चम्मच हम स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक का लेंगे, 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे, जिससे कि नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। और जिस कटोरी से यहाँ पे हमने सूजी ली है उसी से डाल देते हैं आधी कटोरी पानी। आधा चम्मच चीनी डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है, तो ज़रूर से सूजी डालें। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इनको पीस कर, यानी कि इनका बैटर बनाकर हम ले आएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा टेक्सचर लग रहा है, एकदम चिकना सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो इस बैटर को यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा बैटर हमने इस बॉल में पलट लिया है। अब यहाँ पे हमें एक तड़का पैन लेना है, इसमें देंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम आधा चम्मच पीली सरसों डालेंगे। आप काली सरसों का भी यूज कर सकते हैं, ना हो पीली सरसों तो। आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता लेना है और इसको बढ़िया से तड़कने देते हैं। और जैसे ही ये तड़क जाए तो हम इस पैन में ऐड कर देंगे आधी कटोरी चना दाल, जिसे कम से कम 2 घंटे के लिए भिगोकर ज़रूर रखें। यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दी थी। तो चलिए चना दाल को डाल देते हैं तड़का पैन में, और साथ ही डाल लेते हैं 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक। और नमक डालकर यहाँ पे चना दाल को थोड़ा सा कलर लाल ना हो जाए तब तक हमें भून लेना है, तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। और ये लीजिए, चना दाल अच्छे से भून चुका है। तो अब इस बैटर जो हमने तैयार किया है इसी में हमें चना दाल को इस तरीके से ऐड कर देना है। चना दाल ऐसे डालने से टेस्ट भी 2 गुना बढ़ जाता है और तड़का का भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चना दाल को डालने के बाद। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बीच में जो पल्प होता है उसको हटा कर लेंगे बीज को, और साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, और अब हम इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे। और चलिए, सब्जी यहाँ पे जो घर में अवेलेबल था वही मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप वही डालकर इस नाश्ता को बनाएं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार है। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बेसिक से मसाले हैं जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है, बस वही डालकर हमें इस रेसिपी को बनाना है। चलिए मसाले को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। अगर ना हो तो आप इसकी जगह पे सोडा का डाल सकते हैं। सोडा या इनो डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया फूला फूला स्पंजी बनकर तैयार होता है, तो ज़रूर से डालें।
और इनो पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच पानी। पानी डालते ही ये देखिए इनो एक्टिव हो चुका है। तो बस अच्छे से मिला लेते हैं बैटर को। और नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे बैटर जो हमारा है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी का विशेष ध्यान रखें। और अब यहाँ पे हमें इस तरह की कटोरियाँ लेनी है। तो मैं यहाँ पे इस नाश्ता को कटोरी में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे केक टिन में बना सकते हैं या फिर आप थाली में इसे स्टीम करके बना सकते हैं। तो अब इन कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालकर कटोरियों को बढ़िया से चिकना कर लेते हैं, यानी कि ग्रीस कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे बैटर इन कटोरियों में। तो ये देखिए चम्मच से या फिर अंदाज़ा लगाकर ही बराबर मात्रा में सभी कटोरियों में हमें बैटर का ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कटोरियों को हम पूरी तरीके से नहीं भरेंगे, उतना ही हमें बैटर का डालना है। जित क्योंकि ज़्यादा अगर भर देंगे कटोरियों को तो होगा ये कि नाश्ता पकने के बाद हमें दिक्कत होगी, क्योंकि कटोरियाँ ऊपर तक भर जाती है, नाश्ता फूलता है। तो चलिए कटोरियों को टैप कर देते हैं और अब यहाँ पे नाश्ता पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको लेके हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है नॉर्मल ये बड़ी सी कढ़ाई। आप इसे कोई भी बड़े साइज़ के भगोने में, बर्तन में 1 गिलास पानी डाल दें। जैसे ही पानी में उबाल आए तो कटोरियों को सेट करके और इसको कवर करके यहाँ पे हम 8 मिनट तक भाप पर पका लेंगे। तो ये देखिए 8 मिनट हो चुका है और नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरीके से किनारों में चाकू घुमाते हुए निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है। चाकू ज़रूर घुमाएं वरना नाश्ता टूट सकता है। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी चाकू घुमाएं। तो इसी तरीके से हमें सारा ही नाश्ता इन कटोरियों में से निकाल लेना है। और ये लीजिए यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ, ऊपर से थोड़ा सा कड़ी पत्ता लगा दिया है। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बना था। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बना लेते हैं आज का दूसरा सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता, जिसे हम दाल चावल से बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा नाश्ता, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप मूंग की दाल और 1 कप चावल कच्चा। तो दाल चावल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और देखिए दाल चावल अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो यहाँ पे दाल और चावल को हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके पहले ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी साफ़ है। यहाँ पे मैं इसको वॉश करके ले आई हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि ले लेना है मिक्सी का जार। तो फ्रेंड्स अगर आप मूंग की दाल खाना पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह पे चना दाल को ले सकते हैं भिगोकर। चना दाल या मूंग की दाल, दोनों ही दाल से रेसिपी सेम ही बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं मिक्सी के जार में। और जार में देखिए इस तरीके से दाल चावल का सारा पानी हम निकालते हुए इसको ऐड करेंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी तरीके से हम जार में डालते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारा पानी निकाल कर हमने रख दिया है यहाँ पे जार में दाल चावल को। अब हमें यहाँ पे बिना 1 बूंद पानी डाले ही जार का ढक्कन बंद करके इस दाल चावल का बैटर बना के, यानी कि इनको पीस कर हमें ले आना है। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम स्मूथ वाला दाल चावल का पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को हम क्लीन करते हुए सारा बैटर निकाल लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारा बैटर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है इस बॉल में। और दाल चावल की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा सा टेक्सचर चाहिए हमें यहाँ पे इनका। और अब इसको रखते हैं साइड में और जिस जार में हमने दाल चावल को पीस कर लिया है उसी जार में डाल लेते हैं 1 मीडियम साइज़ का उबला आलू। तो आलू का छिलका निकाल कर इस तरीके से रफली चॉप करके जार में ऐड करेंगे और इसका भी हम पेस्ट बनाकर, यानी कि आलू को पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए आलू यहाँ पे पीस चुका है। तो इसको हम 1 चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं और इसको हम उसी बैटर में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से 2 से 3 चम्मच के आसपास
आलू का पेस्ट तैयार हुआ है। इस तरीके से जो नाश्ते का स्वाद है ना, बहुत ही लाजवाब आता है। तो आलू को अगर पेस्ट इस तरीके से पीस कर बनाएंगे तो, वैसे आप चाहें तो आलू को ग्रेट करके भी बना सकते हैं। अब 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 प्याज डालेंगे बारीक काट कर, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे करना क्या है कि हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा ही चम्मच यहाँ पे हमें लेना है लाल मिर्च पाउडर का। तो तीखा आप जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा ही डालें। वैसे यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप रेगुलर वाली कर रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालना है। 1 चम्मच इसमें चाट मसाला का ऐड करेंगे और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें अच्छा सा मिक्स दे लेना है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा टेक्सचर लग रहा है इसका, जैसा पकौड़ी वगैरह का बनाते हैं ना बेसन का पेस्ट, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और दाल चावल से बना हुआ है तो काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए पेस्ट तैयार है, इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे साइज के हमें पकौड़े तोड़ लेने हैं पैन में। तो पैन में जगह बनाते हुए एक बार में उतना पकौड़ी तोड़ेंगे जितना कि हम आसानी से उलट पलट कर इसको तल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो कर देना है और अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसको तल लेंगे। और अब अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो इसको 2 से 3 बार में अच्छे से फ्राई करें। फ्राई करते टाइम ये आपस में चिपके ना, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और ये देखिए इस तरीके से पैन में जगह बनाते हुए एक बार में ही यहाँ पे मैं सारा बड़ी इस तरीके से तोड़ ले रही हूँ। तो अभी ये साइज़ में थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब फ्राई हो जाते हैं तो ये फूल कर बड़े बड़े हो जाते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट भी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम इसको गैस का फ्लेम मीडियम लो करके अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक और बढ़िया सा कलर आ जाए नाश्ता में, तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही ये देखिए एक तरफ से नाश्ता में इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो पलटा या फिर फोर्क की मदद से, आप चाहे तो चमचा भी ले सकते हैं, इस तरीके से सारा ही नाश्ता हम पलट लेंगे। तो जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल आप पर पड़े ना। तो ये लीजिए सारा ही नाश्ता हमने पलट लिया है इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा कलर आया है। तो बस उस तरफ से भी सेम कलर आ जाए तब तक हम इसको कर लेते हैं फ्राई। और ये देखिए अब यहाँ पे हमें छन्नी लेना है और छन्नी की मदद से हम एक एक करके सारा नाश्ता निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो नाश्ता काफ़ी कम ऑयल में बना है, लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पे नाश्ता ऑयली है तो आप इसको कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये टिश्यू पेपर सोख लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता को निकालने के बाद कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टमाटर की चटनी के साथ और हरी मिर्च साथ में। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने क्रंची बने हैं। अगर आप बेसन की बड़ी खा खा कर बोर हो गए तो एक बार इस तरीके से दाल चावल की बड़ी बनाकर ज़रूर खाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और फिर से मिलेंगे इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।